हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जेल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई 100% अच्छे और शानदार होंगे। दोस्तों, आज आप सभी को साइंस में बायोलॉजी से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों सभी एंट्रेंस एग्जाम बिहार में जितने भी परीक्षाएं होते हैं उन सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग जितने प्रश्न देख रहे हैं ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं आपके एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गए दोस्तों बीपीएससी प्रधान शिक्षक हो गए, उसके बाद सीटेट हो गए, बीएड हो गए, जैसे डीएलएड हो गए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से जितने भी आप सभी को प्रश्न बताएंगे ए टू जेड प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक दोस्तों, यहाँ से अगर आप लोग सभी प्रश्न को कवर कर लेते हैं तो आपका क्लियरली यहाँ से 4 से 5 मार्क का आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो जाएगा। ये 100% दावा है बिहार जेल टारगेट का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार बिहार जेल टारगेट पाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए सभी इंपोर्टेंट प्रश्न का तो हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कीजिए। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आप सभी को हम बताएंगे। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कोशिश कीजिएगा कॉमेंट में। कल इसका इस पीडीएफ से कल एक क्लास हो चुका है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो देखने के बाद ये क्लास करने के बाद वो भी क्लास आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रश्न बताएंगे तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कैसे हुआ, क्यों किया, कब किया, ठीक है, कहाँ के थे, तो सबका इस यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और आप लोग जो है पूरे ध्यान से इस क्लास को कीजिएगा, बहुत ही जरूरी है ये क्लास आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है और देखिए रयूस है, बिसेट है और देखिए हुरुगो डी ब्राइज है। ठीक है दोस्तों, और होर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 विकल्प है दोस्तों। अगर आप लोग सही में जानते हैं इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे हम आंसर दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर इसलिए इसमें मेंशन किए हुए हैं क्योंकि ये पीडीएफ जो होता है तो स्टूडेंट सब लेता है। ठीक है, तो जिसको पीडीएफ चाहिए मेरा वो व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कीजिए। वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे इसका एक्सप्लेन भी करके आपको मिलेगा ताकि आपको एक से रिलेटेड अनेक प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए उत्तक का सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, तो देखिए विसेट ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर विसेट होगा। अब चलिए इसके एक्सप्लेन भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, उत्तक के बारे में दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए। ठीक दोस्तों, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिसेट ने किया था। ये आप लोग अभी से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, दोबारा आप लोग को याद नहीं करना है, अभी ध्यान से अगर देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बिसेट ने किया था। देखिए उत्तक एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी के शब्द टिश्यू से निकला है। ठीक है, फ्रांस के शब्द एक टिश्यू है जिससे निकला शब्द उत्तक है और इसका टिश्यू का अर्थ होता है संरचना या बनावट। ठीक है दोस्तों, संरचना या बनावट। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, ये वर्णता जो है दोस्तों, वर्णनता की खोज किसने की, तो वर्णनता की खोज किसने की, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। देखिए रयूस है, होर्नर है, हुरुगो डी ब्राइज है और ले मार्क है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। जो राइट है उसका आप लोग उत्तर कमेंट, लेकिन आप सभी के सामने में ही उत्तर है। देखिए वर्णता की खोज जो है दोस्तों हॉर्नर ने किया। देखिए वर्णता का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति यानी जो व्यक्ति रंग की कलर नहीं पहचान पाते, हरा और लाल रंग की कलर की पहचान जिस व्यक्ति में नहीं होती है उस व्यक्ति में वर्णता की दोष होती है। ठीक है, इस दोष को हम लोग दोस्तों इस दोष को प्रोटीन दोष भी कहते हैं। ठीक है, या दोस्तों लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। ठीक है, वर्णता को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं और इसकी खोज दोस्तों हॉर्नर ने किया था। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग को याद रहेगा कि वर्णता की खोज किसने किया था, हॉर्नर ने किया था। और वर्णता एक ऐसा रोग है जिसको हम लोग प्रोटीन दोष या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग दोस्तों वर्णता बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, हीमोफीबिया किस प्रकार का रोग है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि हीमोफीबिया एक प्रकार के अनुवांशिक रोग है, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए हीमोफीबिया के अंतर्गत कौन कौन सी जाति, सबसे पहले हीमोफीबिया के अंतर्गत जो आते हैं वो आप लोग समझिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इस रोग में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। हीमोफीबिया में रक्त, ठीक है दोस्तों, रक्त नहीं जमते। मान के चलिए शरीर में आप लोग पढ़े होंगे कि रक्त के थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक है, ठीक है। कहीं पे अगर कट फट जाते हैं तो विटामिन के अगर रहते हैं शरीर में मौजूद तो वहाँ पे दोस्तों रक्त की थक्का बन जाते हैं। लेकिन जिसके शरीर में हीमोफीबिया रहते हैं उसके शरीर में रक्त की थक्का बनने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी उसको कोई चोट लग जाए तो भयानक बन जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कई बच्चों के शरीर में, कई आदमी के शरीर में आप लोग देखे होंगे हीमोफीबिया बहुत ही डेंजरस रोग है। इसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं कट जाए इससे व्यक्ति को सावधानी रहना बहुत जरूरी है। यह भी एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर ये रोग आपके पिता में है तो वो जो है दोस्तों पुत्र में जाएगा, ठीक है, पुत्र में जाएगा, ठीक है। पिता में है तो पुत्र में जाएगा, फिर उसके पुत्र में जाएगा, फिर उसके पुत्र में जाएगा। ये अनुवांशिक चलते रहता है, ठीक है। ये हीमोफीबिया एक डीएनए यानी जीन अनुवांशिक रोग है, ठीक है, जिसका जो कि जीन में ही उपस्थित रहता है। जिसके पास हीमोफीबिया है उसके जीन में यानी गुणसूत्र में वो मिलावट हो जाती है, जिसके कारण वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। हीमोफीबिया स्त्री में नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये जीन वाहक रोग है, फिर भी हीमोफीबिया स्त्री में नहीं होती है, चाहे उसके पिता में क्यों नहीं। हीमोफीबिया पुत्र दर पुत्र होने वाले, पुत्र दर पुत्र, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोग है। हीमोफीबिया एक प्रकार के अनुवांशिक रोग है, ये चीज आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, ग्रेगर जॉन मेडल का जन्म कब हुआ था, ठीक। ग्रेगर जॉन मेडल को आप लोग जानते होंगे कि जो सर्वप्रथम मटर पे प्रयोग किया था, ठीक है, मटर पे प्रयोग किया था। ये आप लोग जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेडल ने मटर पे प्रयोग किया था। तो इसका जन्म जो दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1882 में हुआ था। 1822 में हुआ था, 20 जुलाई 1822 में हुआ था ग्रेगर जॉन मेडल का। इन्होंने सर्वप्रथम मटर पर प्रयोग किया, उसके बाद पादप संक्रमणों का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है दोस्तों। और देखिए ग्रेगर जॉन मेडल ऑस्ट्रियाई देश के हिंडेनबर्ग नगर में उनका जन्म हुआ था। और ये गिरजाघर बगीचों की मटर में कई किस्में उगाए, ठीक है ना। इन्होंने मटर पर कई प्रकार के प्रयोग किए और मटर से कई किस्म के पौधे उगाए हैं, ठीक है। मटर से कई किस्म के कन्ना लगाए हैं, पौधे उगाए, ठीक है। मटर पर प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो ग्रेगर जॉन मेडल थे। ग्रेगर जॉन मेडल के जन्म एशिया के हिंडेनबर्ग में हुआ था, ठीक है दोस्तों, ठीक है, हिंडेनबर्ग नगर में हुआ था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये है कि दोस्तों विषाणु की खोज किसने की, ठीक है दोस्तों, विषाणु की खोज किसने की। तो आप लोग याद किया, विषाणु की खोज जो दोस्तों इवानोविस्की ने किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवानोविस्की ने इन्होंने 1892 ईस्वी में पता लगाया कि मोजेक रोग से ग्रस्त यानी तंबाकू के पत्तियों के रस में वायरस के कण मौजूद रहते, ठीक है। वायरस के मोजेक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पत्तियों के रस में जो है एक वायरस कण मौजूद रहते हैं, ठीक है। इसी से इन्होंने जो दोस्तों जो है विषाणु की खोज किया, ठीक है। और देखिए आप समझिए विषाणु को लैटिन भाषा में वायरस कहते हैं और इसका अर्थ विष होता है, ठीक है। इसी से दोस्तों इसको हम लोग विषाणु बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, कोशिका विभाजन की खोज किसने की, ठीक है। कोशिका विभाजन एक ऐसा मान के चलिए जिस प्रकार से अगर कोई कोशिका एक है, ठीक है, और ये क्या हो जाए कि टूट के 2 कोशिका में अगर विभाजन हो जाए इनका, ठीक है, तो इसे कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। किसी कोशिका का 1 से 2 भागों में टूट जाने या अनेक भागों में बिखर जाने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। देखिए कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम जो दोस्तों वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, ये आप लोग याद देखिए। बाकी जितना भी ऑप्शन है दोस्तों वो सभी रॉन्ग है, ठीक है। एक ही ऑप्शन सही होगा, आप लोग जहाँ भी एग्जाम दीजिए एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसलिए मेरा है क्योंकि ये पीडीएफ हम स्टूडेंट ये पीडीएफ लेते हैं, ठीक है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेगा। आप लोग ऐसी सफलता चाहते हैं जैसे प्रधान शिक्षक हो गए, डीएलएड हो गए, सीटेट हो गए, बीएड हो गए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता चाहते हैं तो ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे आप लोग पीडीएफ लिखिए, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत ही कम फी में 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए कोशिका विभाजन खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए कोशिका विभाजन वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। यह किसी एक कोशिका 2 कोशिकाओं के निर्माण यानी कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन में जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है।
1920 में वेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया। बता दें कि हमारे जीवन का प्रारंभ, हमारे जीवन का जो प्रारंभ है ये तो आप लोग समझते हैं कि सभी माँ के गर्भ से होता है, ठीक है। लेकिन उस समय जो है केवल एक ही कोशिका से हुआ है, ठीक है, जिसे युग्मज कहते हैं, ठीक है। युग्मज कोशिका से जो है भ्रूण का जो है जन्म मतलब भ्रूण पलता है। और युग्मज भी माता पिता के अंडज व पिता के शुक्राणु के संयुक्त से बना होता है। युग्मज किससे बनता है? माता के अंडज जो होता है, ठीक है दोस्तों, और पिता के शुक्राणु जो होता है, ठीक है, स्पर्म जिसको बोलते हैं, उससे मिलकर क्या बोलता है? युग्मज बनता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए, ठीक है। युग्मज का निर्माण माता के अंडज, ठीक है, एग एवं पिता के स्पर्म से मिलकर बनता है, ठीक है, और केवल एक कोशिका से बना होता है जिसे युग्मज कहते हैं, ठीक है। युग्मज एक कोशिका जिससे बच्चे पलते हैं गर्भ में, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अब आप लोग को दोबारा समझाने की जरूरत नहीं, एक से आपको अनेक आपके बचपना याद आ जाएंगे अगर हमारे क्लास कीजिएगा तो। कोशिका से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उस पूरा हम डिटेल में जिस प्रकार से बताते हैं उसी प्रकार से आपको PDF में भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, एल्युमिनियम एक बॉक्साइट आयस्क से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम, ठीक है, आप लोग समझिए, एल्युमिनियम बॉक्साइट आयस्क से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम सिल्वर सफेद रंग की धातु होती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनकी सतह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। यह परत एल्युमिनियम को जंग से बचाने में सहायक होती है। यह अम्ल एवं क्षार से बहुत ही आसानी से क्रिया करता है, ठीक है। एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम संक्रमण धातु है। यह एवं अम्ल एवं क्षार के साथ आसानी से अभिक्रिया करने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का जो है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? किडनी का मुख्य कार्य क्या है? बीच बीच में केमिस्ट्री का भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, किडनी का मुख्य कार्य दोस्तों द्रव के संतुलन को नियमित करना और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ जैसे शरीर में है उन सबको निष्कासित करना एवं द्रव पदार्थ का नियंत्रित करना। किडनी अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। और हम जो है दोस्तों धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे और ज़्यादा दिन बच नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, किडनी का मुख्य कार्य जो द्रव को संतुलित को नियमित करना, द्रव संतुलित नियंत्रित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। वृक्क या किडनी का जोड़ा एक मानव अंग है जिसका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन यानी रक्त शोधन कर, ठीक है, रक्त शोधन करना है। किडनी बहुत से दोस्तों वर्टिब्रेट पशुओं से मिलते हैं, ठीक है। ये मूत्र प्रणाली के अंग है। इसके द्वारा जो है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट, क्षार, अम्ल संतुलन एवं रक्तचाप का नियमन होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए। चलिए, किडनी के द्वारा इस शरीर में जो मल मूत्र का निष्कासन होता है एवं रक्त एवं अम्ल क्षार जो है दोस्तों इस सब का जो है रक्तचाप एवं संतुलन होता है, नियमित होता है। अगर शरीर ज़्यादा अम्लीय हो जाएंगे तो फिर शरीर खराब हो जाएगा, ज़्यादा क्षारीय हो जाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। तो इस सबको संतुलित बनाने के लिए जो है जो दोस्तों है कि किडनी बहुत उपयोगी है। ऐसे अम्लीय पदार्थ जो शरीर में रखने के योग्य नहीं होते उन सबको जो निष्कासन कर देता है ये किडनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, जो पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कहते हैं तो शरीर पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को दोस्तों प्रणोदन कहते हैं, ठीक है, प्रणोदन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से आप सभी का क्लास समाप्त हुआ, ठीक है, यहाँ से भी आप सभी का क्लास समाप्त हो गया। और देखिए अभी जो आप सभी को 20 प्रश्न बताए, लेकिन 20 ही नहीं, हमको लगता है कि ये 50 प्रश्न से कम अभी आपको नहीं बताएं, क्योंकि एक का एक्सप्लेनेशन में कम से कम आपका 3 प्रश्न जरूर बन गया, ठीक है। और देखिए कल से जो आपका क्लास होगा वो बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम का होगा, आप लोग क्लास जरूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे और एक भी प्रश्न आपके DLED एंट्रेंस एग्जाम या CTET, BEd एवं DPSC प्रधान शिक्षक में आपका नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको सोशल साइंस का होगा, ठीक है, सोशल साइंस का होगा, उसके बाद जो दोस्तों साइंस का होगा, उसके बाद जो दोस्तों अभी आपका हिंदी का भी उसमें क्लास होगा, ठीक है, हिंदी का भी उसमें क्लास होगा, ठीक है। बाकी आपका मैथ का भी होगा, ठीक है, मैथ का होगा और उसके बाद GK का भी होगा, ठीक है। तो आप लोग बिहार टारगेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चाहते हैं पर डे आपने लेने के लिए तो बिहार टारगेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।